हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन H2 किसमें परिवर्तित हो रहा है बच्चों? ये देखिए, ये हमारा जो हाइड्रोजन अणु है, ये किसमें परिवर्तित हो रहा है? यह परिवर्तित हो रहा है हाइड्रोजन के दो परमाणु में विभाजित हो रहा है। तो प्रक्रिया में एंट्रोपी में वृद्धि होती है। तो ये हमारा क्या अभिकथन है, क्योंकि बंधों का टूटना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया होती है। तो बच्चों देखिए, ये अभिकथन दिया हुआ है, ये इसका कारण दिया हुआ है। तो क्या इस अभिकथन का क्या यही कारण है या नहीं है? तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, इस अभिकथन के सही कारण की जांच करने की है या नहीं है, और दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए यहाँ पर, ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन अणु है। ये हाइड्रोजन अणु किसमें विभाजित हो रहा है? हाइड्रोजन के दो परमाणु में विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो गैसीय परमाणु की संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कैसे? देखिए, यहाँ पे एक था मोल था, यहाँ पे कितने मोल हो गए, दो मोल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि गैसीय परमाणु की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिस कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, एंट्रोपी यानी कि एस में वृद्धि हो रही है, यानी कि एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। एंट्रोपी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये H2 है, यानी कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ये कह रहा है, देखिए जो हमारा कारण क्या कर रहा है, कारण कह रहा है कि बंधों का टूटना एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए HH यानी कि बंध को तोड़ने के लिए हमें क्या होगी, ऊष्मा की आवश्यकता होगी। क्या होगी? ऊष्मा की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि ऊष्मा की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ऐसे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या ऊष्मा को अवशोषित करके बंध को तोड़ के क्या करेगी, ये उत्पाद में परिवर्तित कर रही है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये कारण भी क्या है, सत्य है, यानी कि यानी कारण भी क्या है, सत्य है। लेकिन इस अभिकथन का जो ये सही कारण नहीं है। तो बच्चों इस अभिकथन का ये क्या है, सही कारण नहीं है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो एंट्रोपी होता है, क्या होता है, परमाणु गैसीय मोलों की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि क्या एक से दो में जा रहा है, यानी कि जितनी ज़्यादा गैसीय मोलों में संख्या में वृद्धि होगी, हमारा क्या होगा, एंट्रोपी में वृद्धि होगी। तो हमारा जो अभिकथन है, ये क्या है, सत्य है। और कारण भी क्या है बच्चों, कारण भी सत्य है, लेकिन इस अभिकथन का ये सही कारण नहीं है, मतलब इसकी अभिकथन का सही व्याख्या नहीं है। अब हम देखते हैं बच्चों विकल्प, कौन सा विकल्प सही को देखिए। असर्शन यानी कि अभिकथन, रीजन यानी कि कारण, दोनों सत्य हैं, और रीजन और अभिकथन की सही व्याख्या है। तो जी वाला विकल्प हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि सही व्याख्या नहीं है। अब देखिए दूसरा विकल्प क्या है, दूसरा विकल्प है असर्शन और रीजन दोनों सत्य, लेकिन रीजन अभिकथन की यानी असर्शन की सही व्याख्या नहीं है। बच्चों ये वाला विकल्प हमारा क्या है, सही है। ये वाला विकल्प हमारा क्या है, सही है। अर्थात दिए गए विकल्प, कौन सा विकल्प सही है बच्चों, विकल्प ब, विकल्प ब। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।